हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का नर्सिंग गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों के लिए बड़ी अनाउंसमेंट, बड़ी खुशखबरी भी बोलेंगे। जिनका एग्जाम अभी तक खराब गया है, आप लोग अगर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के आपके एंट्रेंस एग्जाम, सीनेट या कोई एंट्रेंस आपने दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग का एग्जाम खराब हो गया, अब बोलोगे अब मैं क्या करूं, तो आप लोग के लिए डिप्लोमा अगर आपको करना है मेडिकल में, तो आप लोग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यूपी गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे आप लोग के लिए लाई गई है। पहले नोटिस को पढ़िए, ये आपकी प्रेस रिलीज है, इसको आप ध्यान से देखोगे तो विभिन्न प्रशासनिक यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्रों में पैरा मेडिकल डिप्लोमा प्रशिक्षणों तथा एलटी, एक्सरे, रेडियोथेरेपी, फार्मेसी इत्यादि, यानी जो भी बच्चे यहाँ पे आप जानते हो कि यहाँ पे ट्रामा सेंटर्स होते हैं बहुत सारे, इसमें आपको यहाँ पैथ के यहाँ पे रेडियोथेरेपी, फार्मेसी, एक्सरे या एलटी में जितने भी यहाँ पे पोस्ट होते हैं, डिप्लोमा करने जितने भी कोर्स आते हैं, उसमें लगभग यहाँ पे 25 से ज्यादा कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। इसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन लेने का एक मौका दिया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्लियर बोला गया कि आवेदन ऑनलाइन विधि से आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रवेश का आधार 10वीं 12वीं की परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर होगा। इस हेतु कोई पृथक प्रवेश की प्रक्रिया आयोजित नहीं की जाएगी। कृपया कार्यालय की वेबसाइट, यहाँ पे क्लियर वेबसाइट का नाम भी दिया गया है, UPSFMFACORG पर विस्तृत जानकारी देखें। ऑनलाइन आवेदन 2 जून 2025 से 30 जून 2025 तक प्राप्त किए जाएंगे। नवीनतम जानकारी के लिए कार्यालय की वेबसाइट को समय समय पर अवलोकन करते रहें। मतलब क्लियर बोला गया है भाई, कार्यालय की वेबसाइट पहले चलते हैं, फिर हम लोग अवलोकन करते हैं, जैसा ये बोल रहे हैं। तो UPSMFAC.org पे हम चलते हैं और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन इनकी है, ठीक है। डायरेक्ट अभी हम उसी वेबसाइट पे हैं, आप देख पा रहे हो, ये आपकी यूपी गवर्नमेंट की यहाँ पे मेडिकल स्टाफ की जो आपकी वेबसाइट है वो आपकी स्क्रीन पे है। इसका वेबसाइट का जो लिंक होगा गूगल पे सर्च करना, यूपी, ठीक है, UPSMFAC.org, ये वेबसाइट खुल के ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आ रहे हो, तो नीचे ही आपको क्या मिलेगा, नीचे ही आपको सारे जितने भी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे स्टेट मेडिकल फैकल्टी जितने भी वैकेंसी आती है, चाहे जीएनएम हो चाहे नर्सिंग हो, सबकी नोटिफिकेशन यहाँ आपको मिल जाती है, ठीक। देखो जैसे यहाँ पे आपकी जीएनएम की आई थी, देखो जीएनएम का यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, यूपी जीईटी 2025 की नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गई थी। उसी प्रकार अभी हाल ही में आज से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, किसमें, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा आपके डिप्लोमा कोर्स कराए जा रहे हैं। इसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, आप जितना आपका हाई स्कूल और 12th का यहाँ पे एक रेशियो निकाला जाता है, जितना परसेंट आपका बनेगा उसमें आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। जिनका एग्जाम अभी तक खराब गया है वो डिप्लोमा कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। डिप्लोमा में आप जानते हो बहुत सारे, लगभग 20 से 25 कोर्स डिप्लोमा में आते हैं, और लगभग इनके पास जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो 7,000 से अधिक सीटें आपके पास यहाँ पे डिप्लोमा के लिए है। याद रखना, ये 7,000 सीटें आपको बिल्कुल गवर्नमेंट मिल सकती हैं, प्राइवेट में एडमिशन नहीं होता है, सीधे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और मेरिट में मिलने वाला, ठीक। आगे बात करें, पसंद आया न्यूज, ठीक है। चलो, 2 जून से फॉर्म शुरू है सर। यहाँ पे देखोगे, जब यहाँ पे आते देखो क्लियर यहाँ लिखा गया है एप्लीकेशन डेट, ठीक है, 2 जून, और एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट 30 जून। यहाँ से आप फॉर्म को फिल कर पाओगे, न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे और लॉगिन करोगे। 2 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। फॉर्म में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, उसको जानने के लिए आपको करना क्या होगा, सीधे यहाँ पे नीचे देखो विस्तृत विवरण हेतु क्लिक करें। मतलब यहाँ पे क्लिक करोगे, पूरा एडमिशन ब्राउचर जो है, बुलेटिन है, वो आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्टस आपको दिख जाएगा, इसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। अब जिस बच्चे को तैयारी करनी होगी वो क्या करेगा, पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ लेगा, बाकी समय से जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको हम अपडेट करते रहेंगे। बात समझ में आई? इसलिए प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। चलो, इसके बाद सर आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जब नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करते हुए देखना, जिसका पेपर अभी तक खराब गया है उनके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो, आपको यहाँ पे क्लियर इन्होंने भी बोला है कि जो आप लोग यहाँ पे प्रोस्पेक्टस है इसको बहुत ही अच्छे से बारीकी से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्म फिल करोगे, बाकी चीजें यहाँ पे अपना आगे सोचोगे, ठीक है। क्लियर यहाँ बोला गया कि अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व संबंधित पाठ्यक्रम हेतु अर्हता स्वयं समझ ले, यानी एलिजिबिलिटी जो ये बोल रहे हैं, एलिजिबिलिटी वो पहले आप स्वयं देख लीजिए। चलिए भाई देखते हैं कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पे, ठीक। चलो नीचे आते हैं, ये फॉर्म की फीस है देख लो। ओबीसी जनरल के लिए यहाँ पे 2,000 रुपए और SC ST के लिए 1,500। पहले फीस थोड़ी कम थी, सब बढ़ा दी गई है, ध्यान रखना ये भाई 1,500 2,000 फीस है, ठीक है। इसको आप फिल कर पाओगे, ठीक। चलो, यहाँ क्लियर बोला गया सर कि आप लोग का जो यहाँ पे 12th है वो आप लोग पास होना चाहिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान गणित विषयों से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब कि बच्चा अगर मैथ से है, ठीक है, अगर आप लोग मैथ से हो या फिर आप लोग बायो से हो, आप लोग इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो, ठीक है। क्लियर इन्होंने बोला है कि जो आप लोग का हाई स्कूल एंड 12th की मार्कशीट है उसी के आधार पर आपका यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा। आगे बढ़े तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, आप लोग क्या होना चाहिए, आप
यूपी की आप क्या होनी चाहिए, निवासी होनी चाहिए। यूपी के निवासी अगर आप हो तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। याद रखना कोई बच्चा यूपी का हो और अगर वो दिल्ली से, ठीक है, अगर वो दिल्ली में अपना यहाँ पे क्या किया है, अपनी शिक्षा ग्रहण किया है, ठीक है, अगर मान लो कहीं भी अदर स्टेट से पढ़ा हुआ है तो निवास जरूरी है, निवास उसको लगाओगे तभी फॉर्म आगे प्रोसीड होगा आपका। ठीक है, चलो ये समझ ले भाई कि बस निवासी आप लोग यूपी के हो तो आप फॉर्म को फिल कर पाओगे। इन्होंने क्लियर ये भी बोला है सर, यहाँ पे आपकी जो आयु होती है, जो एज होती है, वो आपकी 31 दिसंबर 2025 तक आप 17 साल के हो गए हो तभी इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। किसी भी दशा में अगर छोटे हो तो आपका यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं होगा। 17 साल के हो जाओ, 18, 19, 20 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 17 साल से छोटे नहीं होने चाहिए। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर दिया गया है जिसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखना। आप किसी भी श्रेणी से हो, किसी भी आप जन कैटेगरी से आते हो, सब लोग बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दिया गया है। और आय मतलब जो आपकी एज है उसमें कोई भी आपको वरीयता नहीं मिलेगी, कोई भी छूट नहीं मिलेगी आपके कैटेगरी पे। ठीक, उन्होंने ये भी क्लियर बोल दिया है। नीचे आएंगे तो फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है वो चीजें यहाँ पे दी गई हैं, इसको आराम से देखना। आप लोग वेबसाइट पे जाओगे, प्रॉस्पेक्टस पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद अपना क्या करोगे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दोगे और ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करोगे। इसके बाद आपके जो भी यहाँ पे आपके सिग्नेचर है, फोटोज है, वो सब कुछ आपका यहाँ पे देखो क्लियर लिखा गया है। देखो 1 मार्च 2025 से पहले का नहीं होना चाहिए। फोटो पर अभ्यर्थी का नाम, नेम एवं फोटो दिनांक अंकित होना चाहिए। मतलब ये देखो, जब तुम कभी अभी तो फॉर्म फिल नहीं किए होंगे, लेकिन कोई बच्चे जो एज इनकी हो चुकी होगी वो नेवी का फॉर्म भरे होंगे, एयरफोर्स का फॉर्म भरे होंगे, या फिर कोई भी आप मान लो डिफेंस में जाते हो तो आप लोग को ऐसे फोटो क्लिक करानी होती है, समझ रहे हो। आप किसी भी स्टूडियो पे जाओ, बोल दो सर कि मैं शुभम हूँ, मैं क्या करना, मुझे अब फोटो क्लिक कराना है। अब लैब में गए तो वो स्लेट देंगे। स्लेट पे क्या होता है, स्लेट पे आपका नाम, यहाँ पे नाम लिखा होता है। मान लो यहाँ पे एक स्लेट आपको देगा, ठीक है, एक यहाँ पे क्या देगा, स्लेट देगा। यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, हिंदी में लिखोगे, ठीक है, हिंदी में लिखो या फिर इंग्लिश में लिखो, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिख दिए, ठीक, नाम लिखने के बाद क्या करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या लिखेगा, ये देखो डेट ऑफ फोटो, यानी डेट ऑफ बर्थ मत लिख देना भाई, ये तो बोलेगा भाई ये तो अभी सोचो 2000 में ये क्या किया था, फोटो क्लिक कराया था और आज फॉर्म फिल करने आया है, मतलब ये तो लगभग बुढ़ा हो गया है, ये क्या यहाँ पे डिप्लोमा कर पाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना डेट जो लिखनी है वो उस डेट को लिखना है जब आप फोटो क्लिक करा रहे हो, और जो डेट होनी चाहिए वो 1 मार्च 2025 के बाद की होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर भाई लिख देना जो भी आज की डेट है। मान लो कि यहाँ पे आप 2 तारीख हो गई, यहाँ पे 2 लिख दिया, फिर इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख दोगे 6 यहाँ पे 2025। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये स्लेट पे से लिख लिए। अब ये फोटो क्या करोगे, क्लिक करा लोगे इस प्रकार, जैसे पकड़ा हुआ है ऐसे ऐसे का, जैसे कैदी नंबर 420। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे फोटो क्लिक कराओगे और इस फोटो को यहाँ पे अपलोड करोगे। ठीक, ये सारे फॉर्मेलिटीज हैं, याद रखना। बाकी और कोई आपकी दिक्कत की बात नहीं है, आराम से फॉर्म को फिल कर दो। ठीक, यहाँ पे हाई स्कूल एंड 12th की मार्कशीट पूरा लगाना पड़ेगा, उसी के आधार पे मेरिट बनेगी। ठीक, और इसके बाद ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज और बता दें, जिस प्रकार आप नर्सिंग सीनेट में और नर्सिंग वगैरह में क्या किए होगे, आपने फीस पेमेंट की होगी ना, सेम उसी प्रकार से देखना यहाँ पे कितनी फीस पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आपका सीट अलॉट होगा तो। उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट के लिए यहाँ पे क्लियर बोला गया है, नीचे हम आते हैं, मैंने अभी देखा था यहाँ पे 20 से 25 हजार रुपए जो होंगे वो आपको काउंसलिंग टाइम क्या करने पड़ेंगे, पे करने होंगे सर। ठीक है, समझ में आया, देखो यहाँ पे क्लियर बोला गया है। अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि पर यहाँ पे सिक्योरिटी फीस 5000 ऑनलाइन जमा करनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा पेमेंट गेटवे का ट्रांजैक्शन चार्ज अतिरिक्त दे होगा। मतलब क्लियर ये बोला गया है सर, जब काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग में आप क्या करोगे, आपको 5000 रुपए सिक्योरिटी फीस जमा करनी पड़ेगी जो रिफंडेबल होगी। अगर कोई कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो ये 5000 रुपए जो होंगे ये आपके वापस कर दिए जाएंगे। ठीक, आप वहां पे जब सीट आपकी मान लीजिए अलॉट हो गई, आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, ठीक है, बहुत खुशी की बात होगी। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे आप आओगे जब यहाँ पे तो आपको सीट लॉक करनी पड़ेगी। समझ लो मान लो कोई गवर्नमेंट कॉलेज आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इस गवर्नमेंट कॉलेज की सीट लॉक करने के लिए आपको 24,000 रुपए आपको दे होगा, जिसमें से आपका 5,000 माइनस होगा, क्योंकि 5,000 पहले जब सिक्योरिटी फी जमा की हो वो 5,000 इसमें से माइनस हो जाएगा। तो आपको टोटल 19,000 रुपए जो होंगे वो ऑनलाइन क्या करने होंगे, ऑनलाइन आपको जमा करने होंगे और सीट आपकी लॉक हो जाएगी। फिर आप कॉलेज पे जाओगे, डॉक्यूमेंट लेके, वहां पे क्या होगा, आपका वेरिफिकेशन होगा और आप वहां के स्टूडेंट बन जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना, एडमिशन टाइम आपकी जो फीस होगी वो 19,000 देनी पड़ेगी, 5,000 आपको एडवांस देना पड़ेगा। अगर सीट लॉक होगी तो 5,000 माइनस हो जाएगा, अगर सीट नहीं मिली तो 5,000 आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। साथ ही में यहाँ पे जो रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। इन डॉक्यूमेंट को क्या करना, आप लोग ध्यान से देख लेना और डॉक्यूमेंट देख के उसके बाद ही अपना जो यहाँ पे आगे का जो चीजें हैं उसको आगे करना। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है इसको बनवा लो, अगर आपको वास्तव में यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा कोर्स करना है तो। ठीक है, उम्मीद करेंगे वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगी। 30 तक लास्ट डेट है, उससे पहले फॉर्म जरूर भर लेना और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपना अटैच कर लेना। आप डॉक्यूमेंट अपना फोटो क्लिक करवा लेना,
फिर जाके अपना आराम से फॉर्म फिल करो। और पढ़ाई की दिक्कत है नहीं, क्योंकि इसमें पढ़ना है नहीं, इसमें मेरिट पे आपका एडमिशन होगा। जो आज तक पढ़े हो उसका रिजल्ट आज मिलने वाला है आपको। ठीक, थैंक यू सो मच। प्लेटफॉर्म में पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लेना, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको हम बता देंगे। थैंक यू।